निगार साहिर लुधियानवी वाकई में एक जादूगर थे, जिनकी गजलें, नज़्में और नगमे उनके लाखों चाहने वालों के दिलो दिमाग पर एक जादू जगाते थे। वे जब मुशायरे में अपना कलाम पढ़ने के लिए खड़े होते तो उनकी शायरी पर लोग झूम उठते थे। यही जादुई असर उनके फिल्मी नगमे सुनने पर होता है। साहिर लुधियानवी को इस दुनिया से रुखसत हुए एक लंबा अरसा हो गया है, मगर ये एक ऐसा जादू ही है जो आज भी उनकी शायरी सिर चढ़कर बोलती है। उर्दू अदब में उनका कोई सानी नहीं। 8 मार्च 1921 को लुधियाना के नजदीक सोखेवाल गांव में जन्मे साहिर का वास्तविक नाम अब्दुल हेई था। शायरी से लगाव ने उन्हें साहिर लुधियानवी बना दिया। साहिर के बचपन पर यदि गौर करें तो ये बेहद तनावपूर्ण माहौल में गुजरा। उनके पिता फाजिल मोहम्मद और उनकी मां सरदार बेगम के वैवाहिक संबंध अच्छे न होने की वजह से घर में हमेशा तनाव बना रहता था। जाहिर है कि इसका असर उनके दिलो दिमाग पर भी पड़ा। बगावत उनके मिजाज का हिस्सा बन गई। रिश्तों पर उनका एतबार ना रहा। जिंदगी में मिली इन तलखियों को आगे चलकर उन्होंने अपनी शायरी में ढाला। मसलन, दुनिया ने जज्बातों हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी मां ने ही साहिर की परवरिश की, उन्हें पढ़ाया लिखाया और अच्छी तरबियत दी। साहिर को लिखने पढ़ने का शौक बचपन से ही था। पढ़ाई के साथ साथ उनकी दिलचस्पी शायरी में भी थी। लुधियाना में कॉलेज की पढ़ाई के दरमियान ही वे गजलें, नज़्में लिखने लगे थे, जिसे उनके सहपाठी पसंद भी करते थे। विद्यार्थी जीवन में ही साहिर की गजलों, नज़्मों का पहला काव्य संग्रह तलखियां प्रकाशित हुआ। इस संग्रह को उनके चाहने वालों ने हाथों हाथ लिया। वे रातों रात पूरे मुल्क में मशहूर हो गए। उर्दू के साथ साथ हिंदी में तलखियां के कई संस्करण प्रकाशित हुए और आज भी ये किताब खूब बिकती है। इस किताब की सारी गजलें मोहब्बत और बगावत में डूबी हुई हैं। इन गजलों में प्यार मोहब्बत के नरम नरम एहसास हैं तो महबूब की बेवफाई, जुदाई की तलखियां भी। अपनी मायूस उमंगों का फसाना ना सुना, मेरी नाकाम मोहब्बत की कहानी मत छेड़। किसी किसी गजल में तो उनके बगावती तेवर देखते ही बनते हैं। अपनी मकबूल गजल ताजमहल में वे लिखते हैं, ये चमन बाजार, ये जमाना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये महराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। साहिर अपनी तालीम पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में लाहौर आ गए। ये दौर उनके संघर्ष का था। उन्हें रोजी रोटी की तलाश थी, बावजूद इसके साहिर ने लिखना पढ़ना नहीं छोड़ा। तमाम तकलीफों के बाद भी वे लगातार लिखते रहे। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी रचनाएं उस दौर में उर्दू के मशहूर रिसालों अदवे लतीफ, शाहकार और सवेरा में अहमियत के साथ शाया होने लगी। लाहौर में कयाम के दौरान ही वे प्रगतिशील लेखक संघ के संपर्क में आए और इसके सरगर्म मेंबर बन गए। संगठन से जुड़ने के बाद उनकी रचनाओं में और भी ज्यादा निखार आया। मार्क्सवादी विचारधारा ने उनकी रचना को अवाम के दुख दर्द से जोड़ा। अवाम के संघर्ष को उन्होंने अपनी शायरी में आवाज दी। साहिर का शुरुआती दौर देश की आजादी के संघर्षों का दौर था। देश के सभी लेखक, कलाकार और संस्कृति कर्मी अपनी रचनाओं और कला के जरिए आजादी का अलख जगाए हुए थे। गोया कि साहिर भी अपनी शायरी से यही काम कर रहे थे। उनकी एक नहीं कई गजलें हैं जो आवाम को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठने की आवाज देती हैं। एक गजल में वे कहते हैं, सरकश बने हैं गीत बगावत के गाए, बरसों नए निजाम के नक्शे बनाए हैं। तो दूसरी गजल में वे कहते हैं, एहसास बढ़ रहा है हुकूके हयात का। साहिर की इन रचनाओं में वर्ग चेतना स्पष्ट दिखलाई देती है। अपने हक
हुकूक के लिए एक तड़प है। तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए तमाम रचनाकारों की तरह साहिर का भी मानना था कि मजदूर और किसान ही देश में बदलाव की इबारत लिखेंगे। यही वजह है कि वे अपनी रचनाओं में इन्हीं का आह्वान करते हुए लिखते हैं, जश्न बपा है कुटियाओं में, ऊंचे एवा कांप रहे हैं। मजदूरों के बिगड़े तेवर देख के सुल्तान कांप रहे हैं। जागे हैं इफलास के मारे, उठे हैं बेबस दुखियारे। सीनों में तूफान का तला तुम, आंखों में बिजली के शरारे। अपनी क्रांतिकारी गजलों और नज्मों की वजह से साहिर का नाम थोड़े से ही अरसे में उर्दू के अहम शायरों की फहरिस्त में शामिल हो गया। नौजवानों में साहिर की मकबूलियत इस कदर थी कि कोई भी मुशायरा उनकी मौजूदगी के बिना अधूरा समझा जाता था। जिस अदबे लतीफ में छप छप कर साहिर ने शायर का मतलब पाया, एक दौर ऐसा भी आया जब उन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया और उनके संपादन में पत्रिका ने उर्दू अदब में नए मुकाम कायम किए। आओ कि कोई ख्वाब बुने साहिर की वो किताब है जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस किताब से उन्हें अवाम की मोहब्बत भी मिली तो आलोचकों से जी भर कर सराहना। इस काव्य संग्रह पर उन्हें कई साहित्यिक पुरस्कार मिले, जिनमें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी पुरस्कार और महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार भी शामिल हैं। आओ कि कोई ख्वाब बुने किताब में उनकी ज्यादातर नज़में संग्रहित हैं और ये सभी नज़में एक से बढ़कर एक हैं। एक लिहाज से देखें तो आओ कि कोई ख्वाब बुने साहिर की प्रतिनिधि किताब है। साहिर की शुरुआती नज़में यदि देखें तो दीगर इंकलाबी शायरों की तरह उनकी नज़मों में भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक गुस्सा, एक आग है। साहिर की एक नहीं कई ऐसी नज़में हैं जो उस वक्त वतन परस्त नौजवानों को आंदोलित करती थीं। नौजवान इन नज़मों को गाते हुए गिरफ्तार हो जाते थे। मसलन तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचाओ बाजार में आ निकला है। अफसाना निगार शायर इन क्रांतिकारी गतिविधियों को वैचारिक धार दे रहे थे, उन्हें खाद पानी मुहैया करा रहे थे। अंग्रेज हुकूमत के लाख दमन और पाबंदियों के बावजूद उन्होंने अपने हथियार नहीं छोड़े। जितनी पाबंदियां लगती उनके लेखन में और भी ज्यादा निखार आता, वे उतने ही ज्यादा मुखर हो जाते। अपने मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा ऐसा था कि वे हर खतरे को उठाने के लिए तैयार रहते। फैज अहमद फैज की मशहूर नज्म लब पे पाबंदी तो है कि जमीन पर ही साहिर ने भी लिख दी, लब पे पाबंदी तो है एहसास पर पहरा तो है। उनकी जिंदगी में मोहब्बत ने कई बार दस्तक दी, लेकिन इस मोहब्बत को वे अपना नहीं पाए। पंजाबी की मशहूर उपन्यासकार अमृता प्रीतम भी उन्हें बहुत प्यार करती थी, पर साहिर की फक्कड़ मिजाजी ने इस प्यार को परवान नहीं चढ़ने दिया। साहिर की जानिब इस मोहब्बत को अमृता प्रीतम ने कई बार सार्वजनिक तौर पर कबूला, पर साहिर ये हिम्मत नहीं दिखला पाए। प्रसिद्ध चित्रकार इमरोज, जो बाद में अमृता प्रीतम के जीवन साथी बने, उनका साहिर अमृता के प्यार के बारे में कहना था कि अगर साहिर चाहते तो अमृता उन्हें ही मिलती, लेकिन साहिर ने कभी इस बारे में संजीदगी नहीं दिखाई। जाहिर है कि ये प्यार परवान चढ़ने से पहले उतर गया। साहिर ने इसके बाद सारी उम्र शादी नहीं की। तलखियां, परछाइयां, आओ कि कोई ख्वाब बुने, इन जैसी किताबों में जहां साहिर की गजलें और नज़में संकलित हैं, तो गाता जाए बंजारा किताब में सारे फिल्मी गीत एक जगह मौजूद हैं। इन गीतों में भी गजब की शायरी है। उनके कई गीत आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हैं। साहिर को अवाम का खूब प्यार मिला और उन्होंने भी इस प्यार को गीतों के मार्फत अपने चाहने वालों को बार बार सूद समेत लौटाया। उर्दू अदब और फिल्मी दुनिया में साहिर के बेमिसाल योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया, जिसमें भारत सरकार का पद्मश्री अवार्ड भी शामिल है। 25 अक्टूबर सन 1980 को इस बेमिसाल शायर,
गीतकार ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। आज भले ही साहिर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी गजलें, नज़्में और नगमे मुल्क की फिजा में गूंज गूंज कर इंसानियत और भाईचारे का पाठ पढ़ा रहे हैं। ऐसे शानदार शायर, गीतकार कभी मरते नहीं, बल्कि मर के भी